सदर ट्रंप की पेशकश कबूल, पाकिस्तान गजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमल इकदाम करना है। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करता है। 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ और फलस्तीनियों की इंसानी ज़रूरियात पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप की क़यादत में अमन की कोशिशों के लिए अपने ममालिक की हिमायत का इयादा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, UAE, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत का खैर मकदम। कहा गया हर मुल्क में अपनी मुतल्लका कानूनी और दीगर ज़रूरी दाखिली कार्रवाइयों के मुताबिक शमूलियत दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेगा। बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदाद के जरिए की गई। मिशन का मकसद मुस्तकिल जंगबंदी को मुस्तहकम करना, गजा की तमीर नौ की हिमायत करना है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल चुका, मौशी अशारिये तसल्ली बख्श हैं। पाकिस्तान इक्तसादी राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से तकरीब से खिताब। कहा पॉलिसी रेट 22% से 10.50% पर आ चुका। ज़रूरी बरामदात इंतहाई हौसला अफजा रही। पाकिस्तान एक मकसद के लिए कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में अब मादनियात के शूबे में सरमायाकारी हो रही है। हाँ या ना, नेटो के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। जवाब जिंदगी भर याद रखूंगा, ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेटो के लिए जो कुछ किया उसके बदले बर्फ का एक टुकड़ा मांगना मामूली बात है। नेटो से कोई मसला नहीं, मुझे यूरोप से प्यार है, मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप का आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब। अमेरिका को दुनिया का मौशी इंजन करार दिया। कहा अमेरिका तरक्की करता है तो दुनिया तरक्की करती है। यूरोप खुद अपने आप को तबाह कर रहा है। अपना दिफा मजबूत बनाएं। अमेरिका के सिवा कोई भी मुल्क ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड से ही यूरोप का भी दिफा करेंगे। अगर आप साथ चलेंगे तो साथ ही तरक्की करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा यूक्रेन की सरजमीन खूनी है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ दोबारा बात कर रहा हूँ। वेनेजुएला अब तेजी से तरक्की करेगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा 8 जंगें खत्म कराएं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को भी रुकवाया। गाजा में एक ही दुकान से 20 से 25 लाशें बरामद। मेज 9 फ्लोर से मिलने वाली लाशों में ज्यादातर इंसानी अज़ा शामिल। अमवात की तादाद 55 से जायद हो गई। 88 अफराद ताहाल लापता। मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। 15 लाशों की शिनाख्त हो चुकी। 70 अफराद के DNA लिए जा चुके। पहली और दूसरी मंजिल पर 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। गुल प्लाजा का बड़ा हिस्सा गिर चुका। बाकी मानंदा इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। मुतासिरीन को अब भी अपने प्यारों की बचने की उम्मीद। कि जब सालिम मिले मेरी बॉडी, सालिम तो डेड बॉडीज नहीं है, बॉडीज़ जो हैं वो स्केटर्ड है और काफ़ी पार्ट्स हैं। तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 20 से 25 जो हमारे रेस्क्यू 1112 और हमारे टेक्निकल लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं वो ये हमें इशारा दे रहे हैं कि 20 से 25 लोग हो सकते हैं। मलबे तले से इंसानी अज़ा मिले हैं। तादाद का तयन नहीं किया जा सकता। DNA के बाद ही हकायक सामने आएंगे। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है दुकानदारों की निशानदाही पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाली। सर्च ऑपरेशन में जल्दबाजी नहीं की जा रही। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। इंसानी जिंदगियों का मसला है। जब सब मुकम्मल होगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। गुल प्लाजा से मुतसिल इमारत भी गैर महफूज करार। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकानदारों के मालकान को नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासिर हैं। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। जगह जगह पे रुकावट से मिली, लेकिन फायर टेंडर यहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद जब आग ज़्यादा होने की वजह से जो दुकानदार थे, जो लोग यहाँ पर थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारी दुकान बच जाए और वो एक दूसरे को सबकर ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे और वो अपनी दुकानों पे पानी का जो है खराज करवा रहे थे।
गुल प्लाजा में धुएं और तपिश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी। फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में कूलिंग का अमल अब भी जारी है। तपिश के बावजूद फायर फाइटिंग की टीम काम कर रही है। जितने फायर फाइटर्स अंदर जा सकते थे भेज दिए। मलबे को भी सर्च करेंगे। अचानक जब आग लगी तो एकदम सब भागना शुरू हुए, धुआं होने लग गया। तो हम भी उठ के जल्दी भागे। मैं अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, मेरे हस्बैंड भी मौजूद थे शॉप के अंदर ही। फिर हम जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली, मगर सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ लगी हुई थी, सब ख़त्म हो गया। 98 से मेरे हस्बैंड गुल प्लाजा में थे, अब गुल प्लाजा ही नहीं रहा और सब कुछ ख़त्म हो गया, आप समझ लीजिए। गुल प्लाजा की खातून दुकानदार का कारोबार आग की नजर। अनम का कहना है 15 साल से दुकान चला रही थी। शौहर 1998 से प्लाजे में काम कर रहे थे। आग लगने पर शौहर और बच्चों समेत बाहर निकल गई। सीजन की वजह से लाखों का माल इसी शाम दुकान में डाला था। बांग्लादेश टीम को भारत में खेलना पड़ेगा। आईसीसी बीसीबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेश के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद करते हुए T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल बरकरार रखने का ऐलान। आईसीसी बोर्ड मीटिंग का इलामिया जारी। कहा गया बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, मीडिया पर्सन्स और फैंस को भारत के किसी वेन्यू पर कोई खतरा नहीं। टूर्नामेंट के करीब शेड्यूल की तब्दीली काबिले अमल नहीं। डोमेस्टिक लीग से खिलाड़ी को निकाले जाने का वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के हक में सामने आ गया। आईसीसी को खत में भारत में वर्ल्ड कप न खेलने के बांग्लादेशी मौक़िफ़ की तायीद। बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में कराने की तजवीज़। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी वक्रांत गुप्ता ने मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजबूत चेयरमैन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पहला कोई ऐसा शख्स आया है जो कहता है कि आओ आंख में आंख डालकर लड़ते हैं। इस मामले पर मोहसिन नकवी की तारीफ तो बनती है। ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुताल्लिक बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के कौमी असम्बली में बयान को हम हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए कराची गुल प्लाजा आग को बहाना बनाया। बात साने गुल प्लाजा पर की और साथ ही 18वीं तरमीम खींच लाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुल्क के साथ बहुत तजर्बे किए गए, विफाक अब तजर्बात बंद करे। क्या आप 60 और 70 की दहाई से नहीं निकाले? अपनी सियासत के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में ना डालें। उधर विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा हमारी ज़ाती आरा होती हैं, इन्हें ज़ाती राय के तौर पर ही लिया जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मुखालफत। विफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। कहा बिल में चेयरमैन सेनेट स्पीकर को इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई रुकन गोशवारे शाया ना करवाना चाहे तो वो शाया ना हो। गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाएंगे लेकिन शाया नहीं होंगे। आपने हाथ मिलाने तो दोनों मिलाओ। स्टिक इन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना, ये नहीं चलता। एक हाथ में मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये आवाम की बात हम कर रहे हैं। प्री कंडीशन लोग नहीं लगाते। इस पर बात करूँगा, इस पर बात नहीं करूँगा। बात करनी है तो सारों पे बात करें। अगर हुकूमत हाथ मिलाना चाहती है तो दोनों मिलाए। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मुक्का मारना ठीक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की हुकूमती दावत पर जवाब। कहा हम अवाम की बात करते हैं, बात करनी है तो हर इशू पर करें। सियासी इख्तिलाफ पर हम सब यक जुबान हैं। हमारे पास इख्तियारात नहीं, अपोजिशन लीडर बात करेंगे। जब पेशेंट्स से मिली, यंग पेशेंट्स भी थे, कुछ बुज़ुर्ग पेशेंट्स भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। तो जब मैं एक एक के पास गई, एक तो बल्कि कैथ लैब में उसका प्रोसीजर हो रहा था, तो जब मैंने बात की सबसे
सब ने मुझे एक बात की कि पहले जब हार्ट का मसला होता था या हमें पहले हार्ट अटैक हुआ तो हमें फैसलाबाद जाना पड़ा या लाहौर जाना पड़ा। इस बार हमें जब दिल की तकलीफ़ हुई है तो हम सीधा शहर से जो है वो DHQ में आ गए हैं और वहाँ पर कहते हैं कि फैसलाबाद कार्डियोलॉजी में हमें 8 महीने की डेट मिली। तो उन्होंने कहा कि हम जब अपने DHQ में आए तो हमें विदिन 48 आवर्स हमारा प्रोसीजर हो गया। तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं ये उतना कम है। सेहत का शोबा तरजीहात में शामिल है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। चीन से कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीन लाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब भर में 16 कैथ लैब ने काम शुरू कर दिया। पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। पंजाब की तामीर व तरक्की ही हमारा ख्वाब है। दूसरे सूबों के लोग भी पंजाब की तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 3500 रुपए मुकर्रर। गंदम पॉलिसी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाजत दे दी। 25 लाख मेट्रिक टन गंदम के ज़खायर खरीदेगी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर का इंतजाम खरीदार बैंकों के जरिए किया जाएगा। सूबाई हुकूमत फाइनेंसिंग लागत का 70% हिस्सा बर्दाश्त करेगी। सोने की कीमत बुलंदियों पर। फी तोला भाव 5 लाख रुपए से भी तजावुज। कीमत में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। नई कीमत 5,06,362 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 10,888 रुपए इजाफे से 4,44,123 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $127 का बड़ा इजाफा। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर। रंग बिरंगी पतंगे बनाने का काम जोरों पर। बरसों पर पसंद आने पर पतंग साज भी खुश, ऑर्डर्स भी भरमार। एडवांस बुकिंग बंद कर दी। उधर बसंत से पहले पतंगबाजी पर सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। 20 रोज में 565 अफराद धर लिए गए। 542 मुकदमात का इंदराज। हजारों पतंगे और चरखियां बरामद। NDMA का शुमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट। आज से 24 जनवरी तक दीर, चतराल, सवात और कोहिस्तान के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशेरा और तरबेला डैम के नशेबी इलाकों में दरियाए काबुल के बहाव में इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब बारिश का इम्कान। कराची में भी आज से गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे।